दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे श्री राम और कबंध राक्षस की कहानी। जी हाँ दोस्तों, पूरी कहानी इस वीडियो में मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों यह तब की बात है जब सीता जी को रावण श्री राम तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में हरण कर ले गया था। तब तक दोनों वापस लौटे। सीता जी कुटिया में नहीं थी। यह देख श्री राम जी व्याकुल हो थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सीता कहाँ गई और उनकी खोज में दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक गिद्ध को जख्मी हालत में देखा। वह अपने आखिरी श्वास ले रहा था। वह था जटायु। उसने बताया कि उसने श्री राम की पत्नी सीता को देखा है। लंका का दुष्ट राजा रावण उसे अपने साथ ले गया है। वह सीता जी को रावण से छुड़ाने का प्रयास ही कर रहा था, जिस दौरान रावण ने उस पर तीखा प्रहार किया। यह बताते हुए जटायु ने अपनी आखिरी सांस ली, जिसके बाद श्री राम और लक्ष्मण ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। अब वे यह तो जान गए थे कि सीता जी का हरण रावण ने किया है, लेकिन उन तक कैसे पहुंचा जाए यह नहीं जानते थे। लेकिन मन तो परेशान था, इसलिए पांव न रुके और दोनों घने जंगलों में सीता जी की तलाश में आगे बढ़ते चले गए। कुछ दूर जाने पर अचानक उन्होंने एक अजीब से प्राणी को देखा। वह एक राक्षस था जिसका नाम था कबंध। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार यह राक्षस उस काल से सबसे अजीबोगरीब राक्षसों में से एक था। इस राक्षस का सिर, धड़, मुख, कोई भी अंग सही स्थान पर नहीं था। कहते हैं कि इसका मुख इसके पेट के स्थान पर था और इसका दिमाग इसके सीने पर था तथा दोनों के बीचों बीच भी इसकी आंखें थी, इसलिए एक ही आंख है। तब श्री राम और लक्ष्मण ने उस राक्षस को देखा तो वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके दोनों हाथों में जंगली जीव थे जिससे वह इधर उधर पटक रहा था। लेकिन जैसे कि उसकी नज़र श्री राम और लक्ष्मण पड़ी तो वह उनकी ओर दौड़ा चला आया। अपने विशाल शरीर का फायदा उठाते हुए उसने दोनों को अपने हाथों में पकड़ लिया और तेजी से मसलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी बेहद कुशलता से श्री राम और लक्ष्मण ने कबंध के दोनों हाथ काट दिए और हाथ कटकर धरती पर गिरे दोनों राक्षस की कैद से छूट गए। दूसरी ओर कबंध स्वयं भी दर्द से कहराता हुआ जमीन पर गिर गया। अपने सामने श्री राम को देखकर वो समझ गया था कि वे कौन है। वह विनम्रता पूर्वक श्री राम की ओर बढ़ा और बोला, हे देव, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। मैं जानता था कि आप मुझ पापी को इस दंड से मुक्ति देने के लिए आप जरूर आएंगे। कबंध ने बताया कि वह पिछले जन्म में ऋषि पुत्र था, लेकिन कुछ दुष्ट मिजाज का था। वह तपस्या में लीन अन्य ऋषियों को तंग करता था और राक्षसों जैसे वेश बनाकर उनकी साधना भंग करने पहुंच जाता था। उनकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर एक ऋषि ने उसे हमेशा के लिए राक्षस बनने का श्राप दे दिया, जिसके कारण बस इस अजीबोगरीब कबंध राक्षस ने वेश के जंगल में भटक रहा था। लेकिन आज वह श्री राम द्वारा मुक्त हुआ है। अपनी मुक्ति से प्रसन्न होकर उसने श्री राम से वहां आने का कारण पूछा। तब मालूम हुआ कि वे दोनों उस घने जंगल में माता सीता की खोज में आए हैं, जिसे दैत्य रावण अपने साथ ले गया है। वह जानने पर कबंध हैरान हो गया और श्री राम को सचेत कर रहा था कि रावण बेहद अहंकारी दैत्य है। वह काफी बलशाली है। न केवल अन्य दैत्य बल्कि स्वयं देवता भी उससे काफी भय खाते हैं। उसने सभी देवताओं को भी परेशान किया है। उसने कहा कि वह जानता है कि श्री राम अपनी पत्नी को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी वह एक ऐसा सुझाव देना चाहता था जिसके बंद हुए मार्ग खुल जाएंगे और अंत में अपनी अर्धांगिनी को वह वापस लेकर आएंगे। रामायण ग्रंथ में कबंध तथा श्री राम की इस वार्तालाप के ऊपर एक श्लोक मौजूद है जिसे आप जब देख सकते हैं। अर्थात सुग्रीव ही वह शख्स हैं जिन्हें सीता जी तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। उनसे सहायता लेनी चाहिए। कबंध ने
आगे कहा कि ऐसा नहीं है कि श्री राम अकेले अपनी पत्नी तक पहुंचे तथा दैत्य रावण के साथ संघर्ष करने के लिए वो सक्षम नहीं है, वरन उसके इस सुझाव के पीछे एक खास कारण छिपा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान अपनी समझदारी का उपयोग करके एक बलवान को परास्त नहीं कर सकता, लेकिन उसकी समझदारी इसी में है कि वह उस बलवान को हराने के लिए सही विकल्पों का प्रयोग करे। अतः कबंध के अनुसार श्री राम के लिए सुग्रीव एकमात्र ऐसा विकल्प था जो कठिनाइयों के इस मार्ग में उनके लिए सहायक सिद्ध होने वाला था। लेकिन रामायण ग्रंथ का यह श्लोक हमें किसी को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना नहीं सिखाता, अपितु जब तक आप स्वयं किसी को पसंद नहीं करते, उसका साथ नहीं चाहते, तब तक अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग कतई न करें। लेकिन यदि आप स्वयं दिल से उस इंसान की सहायता लेने के लिए तैयार हैं तो उसकी सहायता लेना कभी गलत नहीं है। श्री राम ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने तो सुग्रीव से मदद लेने से पहले स्वयं उसकी अपना राज्य वापस पाने में मदद की। इसके बाद ही उन्होंने अपने मिलने का कारण बताया। दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं।